श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है पाप मोचनी एकादशी और पारण का समय क्या है। साथ ही जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है। दोस्तों, यह एकादशी साल की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी को जो भी व्यक्ति व्रत या उपाय करता है तो उसके बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाते हैं, बड़ा से बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा श्राप भी मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी 4 या 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं और अगर आप पाप मोचनी एकादशी की कथा को नहीं सुनते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी आपके सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इसका नाम ही पाप मोचनी एकादशी है, यानी आपके सभी पाप को हरने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप और मुक्त हो जाते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि है प्रभु, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत का क्या लाभ है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि यही प्रश्न जो तुमने हमसे किया है, यही प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसका व्रत और कथा सुनने से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदयातिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वे 5 अप्रैल को करेंगे और इसका पारण अगले दिन यानी 6 अप्रैल को करेंगे। पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 6:18 से 7:20 तक रहेगा। आपको इसी समय पर व्रत का पारण करना है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तो थी पाप मोचनी एकादशी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, तो आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और सुना।
इससे पहले आप कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि यह चैत्र का बहुत ही प्यारा सा मास चल रहा है। इस माह का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसी माह में नवरात्रि भी पड़ती है। ये पूरा चैत्र का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस माह में पूजा पाठ या उपाय और आराधना करते हैं तो आपको पूजा का फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। पापमोचनी एकादशी को अगर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और भगवान विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट, दुख, दर्द, हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पापमोचनी एकादशी को पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको पापमोचनी एकादशी के दिन किस तरह से पूजा करना है और आपको विष्णु चालीसा का पाठ भी बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई भी विपत्ति ना आए, आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी ना रहे, आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, तो आप सभी इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। अगर आप पापमोचनी एकादशी को सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी आपके सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इसका नाम ही पापमोचनी एकादशी है, यानी आपके सभी पाप को हरने वाली एकादशी। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा पाप और मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। जो लोग पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वे 5 अप्रैल को करेंगे और इसका पारण अगले दिन यानी 6 अप्रैल को करेंगे। पारण का जो शुभ समय है वह सुबह 6:18 से 7:20 तक रहेगा। आपको इसी समय पर व्रत का पारण करना है। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है
कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान होता है। साथ ही एकादशी कर व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी के भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको हम बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले और फिर स्नान ध्यान करने के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको एक बाती लगा देना है और आपको धूप लेना है और आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार फल ले सकते हैं। और आपको तुलसी की पत्ती लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को कभी भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी दल को आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको 2 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है और आपको थोड़ा कपूर लेना है। और फिर सबसे पहले आप उस चंदन से भगवान विष्णु का तिलक करें और फिर भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं। इसके बाद उस दीपक को जलाकर रख दें और फिर आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और फिर उस दीपक में कपूर, लौंग, हरी इलायची, धूप, हल्दी डालकर उस दीपक को जला देना है। और फिर पूजा के बाद आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और साथ में विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब आपको बताते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। आपको स्क्रीन में विष्णु चालीसा पाठ लिखकर दिखा दे रहे हैं, आप देखकर अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें रुधवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसकी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। उस स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे।
चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। बी संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण। करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावें, पढ़े सुने सो जन सुख पावें। इति श्री विष्णु चालीसा। दोस्तों, ये है संपूर्ण विष्णु चालीसा का पाठ। अगर आप पापमोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी को इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके साथ ही आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं, आपके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, आपको सभी श्रापों से मुक्ति भी मिल जाती है, आपके जीवन से सारे संकट, कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी पापमोचिनी एकादशी के दिन पूजा जरूर करें ताकि आपके जीवन में कभी कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति ना आए और आपका जीवन सदा सुखमय बना रहे। पापमोचनी एकादशी पर जरूर करें तुलसी से जुड़े ये 3 खास महा उपाय। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की बरसेगी आप पर असीम कृपा। आपके जीवन से सारे दुख, कष्ट, तकलीफ दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है या आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो पापमोचनी एकादशी पर जरूर करें ये खास उपाय। पापमोचनी एकादशी को अगर आप यह महा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपत्ति, सुख शांति, सौभाग्य, यश, कीर्ति, मान सम्मान की कमी नहीं होगी। साथ ही आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पापमोचनी एकादशी को पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 या 5 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई भी विपत्ति ना आए, आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी ना रहे, आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे, अगर आप पापमोचनी एकादशी को इनमें से कोई उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर जरूरतमंद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी आपके सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इसका नाम ही पापमोचनी एकादशी है, यानी आपके सभी पाप को हरने वाली एकादशी। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा पाप और मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस बार पापमोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदयातिथि को देखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है या आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में जो भी रुपए पैसे आते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं, आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, तो इस उपाय को पापमोचनी एकादशी को करने से आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा।
हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 7 या 9 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध घी डाल देना है और आपको 5 गोमती चक्र लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर तुलसी वृक्ष के नीचे उस सफेद कपड़े को बिछा दें और फिर हल्दी का पेस्ट बनाकर उस सफेद कपड़े में स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और फिर उसी स्वास्तिक के ऊपर चावल को रख दें और फिर 5 गोमती चक्र रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके उस दीपक में 2 हरी इलायची डाल दें। और जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक को हटाकर उस कपड़े में रखी सामग्री को उसी कपड़े की पोटली बना ले और फिर इस पोटली को अपनी धन की तिजोरी या दुकान की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर में सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है, या आपके घर परिवार में पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है, या एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो इस उपाय को करने से घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह क्लेश शांत हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल तरीके से बीतता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है और आपको लाल का कलावा लेना है और आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है। आप सिंदूर पीला या लाल कोई सा भी ले सकते हैं और आपको एक लाल चुनरी लेनी है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर घर में लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर दीपक को जलाकर तुलसी वृक्ष के पास रख दें और फिर तुलसी वृक्ष पर लाल कलवा बांध दें और फिर सिंदूर से तुलसी की 5 पत्ती पर तिलक करें, यानी तुलसी की 5 पत्ती पर आपको सिंदूर लगा देना है और फिर लाल चुनरी चढ़ा देना है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल से बीतता है, साथ आपके घर में हो रहे हैं सभी प्रकार के ग्रह करें शांत हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को पाप मोचनी एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपकी वो मनोकामना 15 दिन में पूर्ण हो जाएगी। अगर आप पूरे विधि विधान से इस उपाय को पाप मोचनी एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी रहती है या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिलती है, हर क्षेत्र में कठिनाइयां आने गलती हैं, आपके घर के सदस्य को रोजगार की समस्या बनी रहती है, या आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो इस उपाय को पाप मोचनी एकादशी को करने से आपकी हर मनोकामना पर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको 4 बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और आपको 2 फूल वाली लौंग लेना है और आपको 2 हरी इलायची लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप अपने घर के मंदिर के पास चले जाएं और फिर इस दीपक को जलाकर भगवान विष्णु जी के सामने रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके एक चुटकी हल्दी, 2 लौंग और 2 हरी इलायची को डाल दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्याएं सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय पाप मोचनी एकादशी के बहुत ही खास उपाय हैं। आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।